अस्सलाम वालेकुम। दिखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, ये सुबह सुबह अंडे बॉयल हो रहे हैं। ये अभी तो नहीं खाने इन्होंने, लेकिन ये अगर बॉयल हो तो बच्चे आते जाते खाते रहते हैं। तो नाश्ता इन्होंने हल्की फुल्की कॉर्नफ्लेक्स खा के कर लिया है। तो बच्चे अब खेल रहे हैं। मैं ज़रा सोच रही हूँ कि अपने बालों को ज़रा सेट कर लूँ। मेरे ना बालों का कलर बहुत लाइट हो गया है। जो स्ट्रिकिंग करवाई थी वो अब सारे सर में ही मेरे जो है ना वो गोल्डन गोल्डन से बाल हैं। तो मैं चाह रही हूँ उनको थोड़ा सा फ्रेश करूँ, थोड़ा सा डार्क कलर। पहले तो मेरे पास एक वो उसी ने ब्यूटिशियन ने बताया हुआ मुझे ग्लॉस सा, वो लगा लेती हूँ। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कोई मास्क लगाऊँ। मैं 2 मास्क लेके आई हुई थी, एक तो पेंटीन का और दूसरा पपाया का गार्नियर का। तो वो अब देखती हूँ कौन सी लगाती हूँ। ये दरअसल खोले नहीं है पीछे, इसलिए पड़े हुए हैं। एक यूज़ हो रहा था, वो कल ख़त्म हुआ है, तो इसलिए मैं अब ये निकालने लगी हूँ बाहर। तो देखते हैं इसको कि इनमें से कौन सा करते हैं। मैं सुबह सुबह ये काम कर लेती होती हूँ, फिर थोड़ा घर की सफाइयाँ सफाइयाँ करके फिर नहा लूँ लेना। तो इसलिए मैंने कहा चलो सुबह सुबह ही लगा लेती हूँ। अभी 10 बजे हैं, तो अभी समझ नहीं आ रहा कि कौन सा लगाऊं ये मैं इनमें आपको से। दिखाऊं, जो लोग कलर करवाते हैं ना और ज़्यादा येलो येलो बाल हो जाते हैं, जब हम लोगों ने स्टिकिंग करवाई होती है, तो ये मुझे मेरी ब्यूटिशियन ने बताया था कि ये आप ना 2-3 हफ्ते बाद लगा लेंगे ना, तो ये इसमें 3 कलर हैं, एक ब्राउन, एक ब्लैक और एक जो इनके कलर होता है लाइट सा वाइट वाइट सा, वो है। बस 3 ही कलर है कलर इसमें। भी लेके आई हूँ। फिलहाल ये कलर नहीं करूँगी, इसमें टाइम लगा। पहले ये लगाती हूँ, खत्म होने वाला है। एक बार ये सारा बालों में लगा के फिर ये हल्का सा जो है ना। ये तकरीबन शाम 5 बजे का टाइम है। रिजवान ने बुलाया था, उनको ज़रा हेल्प चाहिए थी काम पे, और साथ कुछ सामान कह रहे थे मेरे मार्केट से ला दो, फिर कल मार्केट बंद है तो आज ज़रूरी चीज़ें ला दो। तो मैं वही लेने आई हुई थी। ज़्यादा तो नहीं, 2-3 चीज़ें थी। बच्चों को छोड़ आई थी मैं घर, मुझे कहीं जाना है। इसके बाद तो मैं यहीं से चली जाऊँगी। मैं रेडी शेडी होके आई थी ताकि दोबारा मुझे घर ना जाना पड़े, लेकिन पारसा घर है, वो देख लेगी। तो शाम का टाइम है इस वक्त, और ये बस दुकान ये भी बंद होने वाली है, मार्केट भी। हमारे गांव में ना ये मार्केट है तो है, लेकिन बहुत महंगी, मतलब इसके डबल चार्जेस हैं। बस ये है कि इमरजेंसी में आपको कोई चीज़ ना मिले तो फिर हम यहाँ से ले लेते हैं। कुछ अर्सा पहले ये ना 2-3 साल पहले ये बंद हो गई थी। पहले यहाँ पे रेवे थी, वो बंद हो गई थी। फिर कोई 2 साल बाद जाके दोबारा नई एक दुकान खुली है। तो यहाँ पे सारे माइयाँ बाबे ज़्यादा रहते हैं गाँव में, तो वो गाड़ी भी नहीं ड्राइव कर सकते। फिर उन लोगों के लिए मसला होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो शॉपिंग करने के लिए आते हैं ना, बूढ़े लोग आते हैं, मतलब जो यहाँ रह रहे हैं। तो फिर वो खुद तो बेचारे गाड़ी ड्राइव कर नहीं सकते, फिर इसी तरह पैदल आ जाते हैं, तो वो उनके लिए आसान रहता है। तो ये हमें गांव में ये फ़ायदा है। वरना साथ वाले गांव में तो 2 मार्केटें हैं, वहाँ फिर हम लोग भी वहीं जाते थे। लेकिन ये शुक्र है कि ये दोबारा खुल गई। तो इससे ये है कि आपको हर चीज़ मिल जाती है, भले महंगी हो मिल जाती है, सिवाय गोश्त के। तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो अच्छी बात है, हफ्ते में 1 चक्कर तो लग ही जाता है। मैं दूध वगैरह यहीं से लेती हूँ। मैंने जाना है आज, रात का टाइम है, देखें शाम हो गई, लाइटें जल गई हैं। मैं जा रही हूँ इज़्दा की पेरेंट्स मीटिंग पे 7:30 बजे, अभी 15 मिनट हैं। लेकिन मैं आई हूँ पीछे से, इसलिए पहले जा रही हूँ। टाइम तो अभी था, लेकिन सर्दी की वजह से ना मैंने कहा चलिए अंदर ही जाके बैठ जाती हूँ, स्कूल तो खुला ही होगा। पहली मैं थी, और वैसे भी ना भी पहली होती तो टाइम पे जाना ही था। 7:15 हो गए थे, और टीचरें वगैरह तो अंदर थीं जिन्होंने करवानी थी एल्टन आबन पेरेंट्स मीटिंग। एक साल में कह रही हूँ, 1 महीने में 3 पेरेंट्स मीटिंग है, और आहिल की भी नेक्स्ट वीक है। तो बस ये अटेंड करनी पड़ती हैं, और मेन चीज़ है कि घर के बिल्कुल पास है। तो मैं पहली थी, इसलिए वो फ्रॉ फ्लिक जो है इनकी टीचर, उन्होंने ना ये स्क्रीन पे बच्चों की सारा साल की जो उन्होंने पिछले साल किया है, क्योंकि ये पिछले साल भी यही टीचर थी, तो उन्होंने जो एक्टिविटीज़ की, मैंने आप लोगों से एक व्लॉग शेयर किया था। जो बच्चे सबके घरों में जाके, इनका एक होता है हर साल कि जो पहली क्लास होती है ना, वो सबके घरों में जा के ना उनके घर 5-10 मिनट खड़े होकर फिर तस्वीर खिंचवाते हैं, और इस तरह उन लोगों को पता चल जाता है कि बच्चे कहाँ कहाँ रहते हैं, उनके घर कौन कौन से एड्रेस क्या है उनका। तो यहाँ से 5-6 गांव हैं जहाँ से बच्चे आते हैं स्कूल में, तो ये सारे गांव में गए थे। तो वो तस्वीरें सारी, हालांकि ये हम लोग को व्हाट्सएप के थ्रू मिल चुकी हैं, लेकिन उन्होंने सारी रखी हुई कि बच्चे कैसे गए, यादगार बाबा, उनके लिए अच्छी चीज़ें हैं। तो वो मुझे कहती जब तक बाकी पेरेंट्स नहीं आते तुम आराम से बैठ के ये देखो। साथ म्यूज़िक चल रहा था, साथ जी तस्वीरें देख रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए थे, 5-10 मिनट पहले ही सारे आ गए थे। लेकिन ये कि अच्छा लग रहा था, म्यूज़िक चल रहा और बच्चों की सारी एक्टिविटीज़ नज़र आ रही, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे होमवर्क में क्या क्या किया, क्या क्या उन्होंने कलर किया,
सारा वो उन लोगों ने तस्वीरें खींची होती हैं। ये किंडरगार्टन में भी है कि उन्होंने उनकी सारी यादगार चीज़ें जो स्पेशल उन्होंने काम किए होते हैं ना, उनकी बड़ी तस्वीरें खींच के फिर हम लोगों को मिलती हैं वापसी पे, जब स्कूल ख़त्म हो जाए या किंडरगार्टन ख़त्म हो जाए तो फिर मिल जाती हैं। तो वो देखिए इजना जो है उसके ऊपर बैठी हुई है क्या कहते हैं, छतरी के ऊपर। तो बस बच्चों की मस्तियाँ, ये बड़े हो जाना फिर उनको ये याद आना है कि हम लोग स्कूल में कैसा टाइम गुजारा। बहुत अच्छी यादें हैं हमारे पास, तो बहुत थोड़ी थोड़ी, इन लोगों के पास तो बहुत तस्वीरें होती हैं, फाइलें भरी हुई हैं मेरे पास, पारसा की, आहिल की, इजना की। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा हो रही हैं। तो अच्छी चीज़ें, मुझे तो खुद अच्छा लगता है सारी तस्वीरें खींचना, वीडियोस बनाना, ताकि बच्चों को, ये मेरे पास तो पता नहीं कितनी कितनी पुरानी तस्वीरें इस तरह से, ये तो स्कूल वालों ने दी। मैं खुद भी बहुत स्पेशल दिनों में मैं कोई मिस नहीं करती मौका जिसमें मैं तस्वीरें नहीं लेती बच्चों की। तो जी पेरेंट्स मीटिंग का मकसद यही है यहाँ पे, जो पिछली दफ़ा पारसा का था, इस बार ये है कि उन्होंने बच्चों को पढ़ना, इन लोगों की अभी रीडिंग अच्छी नहीं हुई, तो बहुत कम बच्चे हैं जो रीडिंग अच्छी करते, फिर बताते हैं, टिप्स देते हैं आपको कैसे उनको करना चाहिए। अब जैसे मुझसे पूछा कि होमवर्क में क्या मसला, मतलब सबसे पूछा, तो मैंने कहा कि इजना को ये जो फूल वाली स्पेलिंग नहीं होती, यहाँ पे इसको कहते हैं स्क्राइब शिफ्ट, तो वो जो होती है ना, वो बहुत उसको मुश्किल लगती है। 2-2 घंटे लग जाते हैं वो ऐसे अपना होमवर्क करती रहती है, एक लफ्ज़ लिखेगी फिर कहेगी मम्मा मुझसे नहीं ठीक लिखा जा रहा। और ये पता नहीं क्यों सिखाते हैं, मुझे नहीं पता। अभी बच्चों ने लिखना शुरू किया, पहले आप उनको सही से लिखना तो सिखाएं, बाकी जब वो फूल वाली स्पेलिंग लिखाएंगे तो वो जो डिज़ाइन वाली होती है वो बात की बात है। लेकिन मैंने कहा वो उसके लिए बहुत मसला, हालांकि इन लोगों ने टाइम दिया होता है कि 20 मिनट से आधे घंटे से ज़्यादा बच्चे को होमवर्क नहीं करवाना आपने। वो उसने 2 लाइनें की, 3 लाइनें की, आपने उससे ज़्यादा उसको फोर्स नहीं करना। लेकिन बच्चे फिर बेचारे जब तक कंप्लीट ना हो उनको सुकून भी नहीं आता। तो बस सारे साल की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्या क्या करवाना है हम लोगों ने और कैसे कैसे करवाना है। तो फ़िलहाल 2nd क्लास तक रिज़ल्ट नहीं आता इनका, मतलब ग्रेड्स नहीं मिलते, बाकी रिज़ल्ट तो वो देते ही हैं। तो बाकी 3rd क्लास से शुरू होगा। बस ये पेरेंट्स मीटिंग ख़त्म हो गई थी और इस वक्त तकरीबन 9 बज गए थे। तो मैं जा रही हूँ घर। अब तकरीबन बच्चे आधे के सो गए होंगे, आधे के जाग रहे होंगे, तो जाके देखते हैं। तो मैं घर आके खाने लगी थी सलाद में, आजकल फ्रूट छोड़ा हुआ है और सलाद खा रही हूँ। तो सलाद में मैंने लिया चुकंदर, गाजरें और पत्तों वाला जो सलाद होता है। तो चलें जी, मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो कल आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ, तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।